दवाई से ठीक होता है, सुई के गीत गाता है। सुई तो सिर्फ साधन है। इसी तरह लोग साधन को पकड़ लेते हैं, साध्य को भूल जाते हैं। इस शरीर से मोक्ष की प्राप्ति करना थी, ये शरीर साधन था। जब भी मोक्ष की प्राप्ति होगी, इस शरीर औदारिक से ही होगी। देवगति के शरीर से कभी कोई व्यक्ति मोक्ष नहीं जाता, नरक गति से कोई मोक्ष नहीं जाता, त्रेंच गति से कोई महाव्रती नहीं बन सकता। मनुष्य गति में महाव्रती बनोगे, श्रेणी आरोहण करोगे, मोक्ष को प्राप्त करोगे, तो वो भी कर्म भूमि के क्षेत्र से बनोगे। भरतखंड 6 खंडों में विभाजित है, लेकिन उन 6 खंडों में 5 खंड के जीव तो सम्यक दर्शन ही नहीं प्राप्त कर सकते हैं। मलेच्छ खंड में सम्यक की योग्यता नहीं, दर्शन ज्ञान चारित्र की योग्यता नहीं। उन 5 खंडों को छोड़ करके एक कार्य खंड है, बहुत छोटा सा टुकड़ा है। भरत क्षेत्र को 6 टुकड़ों में विभाजित किया। अब वो 6 टुकड़ों में विभाजित है, तो 5 टुकड़ों में मलेच्छ खंड के जीव रहते हैं, लेकिन वहां धर्म नहीं होता। एक कार्य खंड, सारे खंड में भी बहुत सारी जाति प्रजाति ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन करने वाले, मोक्ष पथ पर चलने वाले तो बहुत थोड़े से लोग होते हैं, बहुत थोड़े से लोग होते हैं। इस भरत खंड में कितने होंगे? तो 170 नगरियां हैं। कर्म भूमि की उन 170 नगरियों में 700 करोड़ सम्यक दृष्टि है। उन 700 करोड़ सम्यक दृष्टियों में आप विभाजन कर लो, 160 नगरी विदेह की हैं, और जम्बूद्वीप के भरत को छोड़ करके 4 भरत और 4 ऐरावत जम्बूद्वीप के बाहर हैं। इनमें विदेह क्षेत्र में सम्यक दृष्टि बहुभाग, यानी 700 करोड़ का विभाजन करोगे तो सारी की सारी संख्या विदेह क्षेत्र में और भोग भूमि में चली जाती है। अपने जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र वालों को कितना मिला? इतना, कितना? जितना आप रोटी बनाते समय लोई बनाते हो, लोई बना के सूखे आटे में पटक देते हो, और फिर उस सूखे आटे में से उस लोई को उठा करके आटे से अपने पाटे तक रोटी को, लोई को बेलने में लाते हो। उस रास्ते में जितना आटा झड़ गया ना, उस झड़े हुए आटे के बराबर अपने यहां सम्यक दृष्टि होंगे।
700 करोड़ में से, यानी ये दृष्टांत भी शायद बड़ा पड़ेगा, बहुत अल्प मात्रा में है। इतने जीव यहां पंचम काल में सम्यक दृष्टि हो सकते, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो इतने जीवों में इस सिर्फ असरण भावना के पानी की योग्यता है और दूसरे जीवों में नहीं होती है। तो सिर्फ इतना समझ लो कि साधन को साधन मानो, और कौन से साधन से किस साध्य की सिद्धि होती है इसको भी पहचानो। प्रत्येक साधन से हर किसी के साध्य की सिद्धि नहीं होती। किसी को सफेद बाल देख करके वैराग हो गया, उस व्यक्ति के लिए सफेद बाल वैराग में साधन बना, कारण बना। आपके सिर में तो एक भी काला बाल ना होवे, सारे सफेद होवे, फिर भी वैराग नहीं हो रहा। उनके सिर में एक बाल दिख गया, हम खोजते हैं सफेद बालों को कि दिखे तो सफेद बाल, या तो पटाखे फेंक देंगे या उसी दिन से क्या लगाने लगेंगे, नहीं करने लगते। ये क्या हो रहा है? छिपाते जा रहे हो क्या? बालों की सफेदी के छिपाने से क्या बुढ़ापा छिप जाएगा? क्या मृत्यु भूल कर जाएगी कि देखो अब इसके बाल काले हैं इसलिए इसको नहीं उठाना? यमराज भूल जाएगा? अब लोग सोचते होंगे कि यमराज को धोखा दे देते हैं, हमारे बाल काले हैं, दांत अभी पूरे 3200 बने हैं, भले ही डुप्लीकेट हो गए, दांतों को संभालना पड़े, देखने में तो अच्छे लगने लगते हैं। ये हमें साधन मिला, इस साधन से आप समझ लीजिए कि काम क्या करना है। अपने काम को नहीं करोगे, अग्नि जल रही है, उस अग्नि से आप चाहो तो रोटी सेक सकते हो, उस अग्नि से चाहो तो आप हाथ सेक सकते हो, उस अग्नि से चाहो तो आप और भी अपना काम कर सकते हो, नहीं तो वो तो जल ही रही है, जलते जलते बुझ जाएगी। इसी तरह ये शरीर भी एक साधन है, इसको साध्य मत समझ लेना। और लोग साध्य समझ लेते हैं, इसलिए कोई पुरुषार्थ नहीं करते। तो यहां पर ये असरण भावना हमें ये सीख देती है, देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई। बात समझ में आ रही कि नहीं? स्पष्ट लिखा है, देव धर्म गुरु शरण और कोई शरण नहीं। अरे तुमने आज तक तो हमें बताया ही नहीं कि कोई शरण नहीं होगा, हम तो इन सबको अपना शरणार्थी मानते रहे कि इनकी शरण में रहेंगे तो ये हमें रक्षा कर लेंगे। ये तो सब एक दिखावा था।
शास्त्र खोल करके देखो, आगम के परिप्रेक्ष्य में कहो, आज तक ये बात तुमको बताई नहीं, लेकिन अब बताई जा रही है। इस पंक्ति को बार बार गुनगुनाते रहो, अपने अंदर में ठोकर मारो। देव, धर्म, गुरु, शरण जगत में और नहीं कोई। तो क्या धन संपत्ति भी शरण नहीं है? माता पिता भी शरण नहीं है? भाई बहन शरण नहीं है? ये सब आडंबर हम जोड़ रहे हैं, क्या ये शरण नहीं है? हम क्या कह रहे? शास्त्र जी कह रहे, और नहीं कोई। आज तक क्यों नहीं सुना आपने? देखो तो स्पष्ट लिखा है। फिर नीचे लिखते हैं, भ्रम से फेरे भटकता चेतन, यूं ही उम्र खोई है। वो भ्रम के वश मान रहा है कि ये है, ये है, ये है, लेकिन जैसे वो होता है ना मृग मारीच का, रेगिस्तान में वो मृग प्यास से तड़प रहा है। उस रेगिस्तान की भूमि की रेत, सफेद रेत, ऐसे चमकती है दूर से जैसे ये पानी भरा हो। अब वो उस पानी को पाने के लिए दौड़ लगाता है, देखता है वहां पानी है, दौड़ लगाई, वहां खड़े होकर के फिर देखता है, यही तो था, नहीं वहां है। फिर वहां के लिए दौड़ लगाता है, फिर वहां देखता है, अरे पानी कहां गया? अभी तो लहरा रहा था। फिर दौड़ता है। ये भ्रम हो रहा है उसको पानी का, लेकिन वो ये नहीं जान रहा कि धूप में उस रेत, चमकती हुई रेत के वो पानी की लहर मान करके सोचता है कि पानी है, ये पानी है। इसी का नाम भ्रम है, इसी का नाम विपरीतता है। वो मृग बेचारा सुबह से शाम तक पानी के लिए दौड़ता रहता, सामने देख रहा है लेकिन पा नहीं रहा है। पानी के देखने से प्यास नहीं बुझती है, प्यास तो पानी के पीने से बुझती है। पानी का नाम लेने से प्यास नहीं बुझती है, पानी के सेवन से प्यास बुझती है। बस ये भ्रम व्यक्ति के लिए है, वो भ्रम पाल रहा है, पढ़ लिख जाऊंगा फिर सुख मिलेगा। अब पढ़ लिख गया तो अब फिर दूसरा भूत सवार हो गया, अब शादी करो अब सुख मिलेगा। अब शादी हो गई तो अब शादी में सुख नहीं, अब बाल बच्चे पैदा करो उसमें सुख मिलेगा। अब फिर भ्रम आगे होता है कि बाल बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छी पोस्ट पे उनको भेज दो, उसमें सुख मिलेगा। भ्रम से फिरे भटकता चेतन, एक हर बार नया भ्रम पालता जाता है और बस उसके पीछे ही दौड़ता रहता है। इसमें आनंद मिलेगा, अब आएगा आनंद,
उस आनंद के चक्कर में अपना वर्तमान कितना दुखी कर रहा है। उस मृग की भांति पूरा जीवन दौड़ता रहता, कभी एक क्षण को श्वास नहीं लेता। और अब लड़के बच्चे पड़ गए तो लड़के बच्चों की शादी की चिंता। अब शादी कर दी तो अब न्यारे करने की चिंता। एक मकान उनको अलग बनाओ, सब कुछ तुम ही करोगे। ये भी विभ्रम पैदा पाल लेता है, हम नहीं करेंगे तो लड़का क्या करेंगे कि यार हमारे बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। ये भी विभ्रम पाल लेता है, बाप ने कुछ नहीं किया तो तुम मरने के बाद सुनने आओगे कि तुम्हारा लड़का क्या कह रहा, तुम्हारी आरती उतार रहा के गाली दे रहा है। जब तक बाप जिंदा रहता है तब तक तो लट्ठम लट्ठी करता है, उससे गाली गलौज करता है। जिंदा बाप की कभी आरती नहीं उतारी होगी दुनिया ने, लेकिन बाप मर जाए तो उसकी फोटो के सामने आरती उतारता है, दीपक जलाता है, माला पहनाता है, तिलक लगाता है और बड़े ठाट बटाता है। कौन है? बाप का चित्र है। जब जिंदा थे तब चित्त से उतरे थे, आज चित्र के लिए हार पहना रहा। भ्रम से फिरे भटकता चेतन, उसमें सुख खोज रहा है, इसमें सुख। यही हमारा कर्तव्य है। बस उस विभ्रम में रह करके वो पूरी जिंदगी यही काम करता रहता है और वो मृग दौड़ते दौड़ते पाने की कोशिश में सूर्य अस्त होने के पहले अपने जीवन को अस्त कर देता है। उस मृग की भांति इस मानव की भी दशा हो रही, क्योंकि मृग की और मानव की राशि तो एक है ना। वो मृग वहां दौड़ रहा है पानी पाने के लिए, ये मानव भी तो वो ही काम कर रहा है। जन्म से मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है। एक रोटी, दो लंगोटी, 3 गज कच्ची जमी, जिंदगी में 3 चीजें जोड़ता है आदमी। क्या कर रहे हो? यही तो करना है, यही तो जीवन के 3 निशान है। जिंदगी भर रोटी बनाते हो, कपड़ा फट जाए तो कपड़ा सिलवाते हो, घर चुगन लगे तो घर छुआते रहो, कहीं से थोड़ा सा छेद हो जाए तो फिर उस घर के लिए फिर छेद बंद करो, नहीं तो घर मिटा के फिर घर मिटाओ बनाओ। अरे जो अंदर की बिल्डिंग बिगड़ी पड़ी है अनादि काल से, उसको तो तुम बना नहीं रहे हो। ईंट चूना की दीवालों को बनाने में जिंदगी निकाल रहे हो। एक बार आलोचना प्रतिक्रमण करके आत्मा की सफाई करने का समय नहीं, और उन ईंट चूना की बनी दीवालों की सफाई करने में झाड़ू ही हाथ में ले रहे थे। क्या करें? भ्रम से फिरे भटकता चेतन, यूं ही उम्र खोए। ये असरण भावना हमें बार बार सचेत करती है। आप पढ़ते तो हो लेकिन लास्ट में एक बात कह देते हो कि बस इस सीजन और निकल जाए। काय को? ठंड को आ रहे हो ना यार,
बस ये सीजन निकले और फिर तो हमें छुट्टी पाने है। सीजन से छुट्टी पाने हैं कि विकल्पों से छुट्टी पाने हैं कि परिवार से छुट्टी पाने हैं? कैसे छुट्टी पाने हैं? अरे वो सीजन आ गया और सीजन आने पर यदि माल नहीं बेचा और माल खरीद के रख लिया तो अब बताओ तुम माला फेरोगे कि माल को संभाल के रखोगे साल भर? अब क्या करोगे? उसकी चिंता में रहोगे कि नहीं रहोगे? यार लाखों रुपया फंस गए, फ्री नहीं हो पाए तुम। भ्रम से फिरे भटकता चेतन, तुम फ्री होने की सोच रहे थे, अब वो उलझता जाता। हाथी फंसता दल दल में, जोर मारता पल पल में। हाथी फंसता दल दल, दलदल में हाथी फंस गया। अब वो इतना भयानक कीचड़ था, इतना भयानक कीचड़ था कि उस कीचड़ में जैसे ही निकलने की कोशिश करता, जोर मारता, वैसे और फंसता जा रहा, और फंसता जा रहा, और फंसता जा रहा। क्या हुआ? दलदल में फंसे। बस वही दशा तो मानव की है कि इस गृहस्थी के कीचड़ में तुम फंसते जा रहे, फंसते जा रहे। रोज नए नए संकल्प विकल्प, नई नई योजना, नए नए काम रोज करते जा रहे हो और कह रहे अब तो हमें बिल्कुल शांति से जीना है। शांति थी तुम्हारे पास? एक महान हुआ है, बोले महाराज हमारी शांति चली गई। तो मैंने समझा कि इनकी पत्नी को नाम हुई है शांति बाई। सूर्य कह रहे कि शांति चली गई। बड़े दुखी थे। मैंने कहा कौन ले गया तुम्हारी शांति को? बोले विपदाओं ने शांति का हरण कर लिया। अब विपदाओं की इतनी बड़ी सेना खड़ी है कि हम अपनी शांति बाई को वहां से छुड़ा नहीं पा रहे, बड़े संकट में है। तो ये नई बात थोड़ी है। आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने तो यही बात लिखी ना, विपद भव पदावर्ते पद के वाति वाह्यते यावत तावत भवंतन्या प्रचुरा विपदा पुरा। तुम एक विपत्ति को पार करो, तुम्हारे सामने अनेक विपत्तियां खड़ी हो जाएंगी। प्रचुरा लिखा उन्हें, प्रचुरा विपदा पुरा। पूरा माने सामने। कितनी? एक गई दूसरी आई नहीं, प्रचुरा। ये शब्द कहता बहुत सारी विपत्तियां। अब वो सोचता है कि बस सुलटा दूं, अब तो मुझे घर ही छोड़ना, अब तो घर से ही जाना। अब पत्नी से कहता है मुझे निकलना है घर से। अभी जी 4 बच्चे और इनको ठिकाने लगाओ। क्या ठिकाने लगाना? बड़े हो गए, इनको अभी तो मकड़ी के जाल में फंसा के जाओ। कौन सा है मकड़ी का जाल? बहुत बड़ी विडंबना है। वो जाल में फंसता जाता, वो हाथी की तरह, हाथी फंसता दलदल में।
जोर मारता पल पल में, एक एक पल निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कोशिश में सफल नहीं हो पाता। बस इसी तरह ये मानव भी थोड़ी सी संवेग वैराग्य की बात को सुनता तो है, लेकिन फिर बाद में सोचता है कहाँ जाओ, आज देखो तो हर जगह तो आग लगी है। आजकल त्याग मार्ग में भी तो कोई कोई को नहीं पूछ रहा है, चौके लगने की मुश्किल पड़ रही है। एक घर बैठे बैठे सब अपने मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, भूखे रहते का तुम्हारे महाराज चौके लगवे की मुश्किल पड़ रही है। फिर कोई कहता है कि सवई महाराज बन जाए तो ग्रस्त कौन रहे, फिर भगवान की पूजा कौन कर है बताओ, महाराज वहां चौका कौन लगे है बताओ। सबने बने भैया, तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारा मन बन रहा तो बहाने नहीं बनाओ। लेकिन वो एक ना एक बहाने खोज लेता है। यहां सोचता तो है कि अब वो ही करना है, लेकिन वहां जाएगा तो वहां जाकर के कीचड़ में पैर रखेगा, और पैर रखते ही फिर अब उसको धोने में लगा रहेगा। कीचड़ में रखा क्यों पैर तुमने? उसके बिना तो रास्ता ही नहीं है, रास्ता तो वो ही है। कोशिश करो, आज का ये मुख्य बिंदु असरण भावना बार बार दोहराने की कोशिश करना। देव धर्म गुरु शरण जगत में हो सके तो माला फेरना। देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई। अंदर में आपके उछलते हुए राग की परिणति में वैराग्य के ज्ञान का थोड़ा सा सिंचन मिलेगा। हो सकता है सिंचन देते देते एक दिन वो राग की आग बुझ जाए और भ्रम से फिरे भटकता उस रेग स्थान के मृग को पकड़ करके सामने अच्छी तरह से दौड़ाते रहना, लेकिन पानी नहीं पाएगा। इसी तरह बेटा तुम जितनी योजनाएं बनाते जा रहे हो, वो योजना एक महानुभाव सब कुछ कर चुके, बिल्कुल फ्री हो गए। अब कहा दादा अब क्या बाकी है? दादा ने कहा महाराज अब बाकी कुछ नहीं है, मैं तो इसी वक्त घर छोड़ दूं, लेकिन मेरे बिना मेरा नाती नहीं रह पाएगा, बहुत मुश्किल है। मैंने कहा किसी के गुजरने से किसी का गुजारा नहीं रुकता है, गुजर के देखो नाती रहता है कि गुजरता है, देख तो लो। यही तुम्हारा भ्रम है कि नाती नहीं रह पाएगा, तुम नहीं रह पाओगे कि वो नहीं रह पाएगा। इस सब बहाने ढूंढता रहता है और कोई ना कोई बहाना बना करके अपनी जिंदगी निकाल देता। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज। जावणे के ज्ञान से शुचेलो कालो, सोवणी मस्तक धरूं सदा। हे जिन बाणी भारती, तोह जपूं दिन रे, जो तेरो सुहावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ।